राजीव बनर्जी के इस्तीफे से दीदी क्यों हुई परेशान? शुभेंदु अधिकारी को सीधा चैलेंज करना कैसे पड़ सकता है दीदी को भारी? ममता को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से किस तरह हो सकती है परेशानी? पश्चिम बंगाल में हालात कुछ ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है, ये जानने और समझने के लिए आपको हमारा ये वीडियो आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, 30 मई 2021 को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में लाजमी है कि 30 मई से पहले ही बंगाल में विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। ऐसे में गौर कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों क्या चल रहा है और वहां की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के क्या हाल है चुनाव के मद्देनजर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के सामने परेशानियां ही परेशानियां हैं और आजकल तो दीदी के भाषणों में भी उनकी परेशानी झलक जाती है। ममता बनर्जी की कुछ परेशानियों को आइए जानते हैं। राजीव बनर्जी के इस्तीफे से दीदी हुई परेशान। ताजा मामले से ही शुरू करते हैं। दरअसल राज्य सरकार के वन मंत्री के तौर पर राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव ने अपने इस्तीफे में ये तक लिख दिया कि बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस अवसर को पाने के लिए। राजीव का राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा स्वीकारा। चुनाव इतना नजदीक है और ऐसे में एक बड़े नाम का इस तरह से कैबिनेट छोड़ देना दीदी के लिए डर तो पैदा करता ही है कि कहीं पार्टी छोड़कर भी राजीव चले न जाएं। लक्ष्मी रतन शुक्ला के अलावा कई और ने छोड़ा दीदी का साथ। खैर, अगली परेशानी पर गौर करते हैं। राजीव की घटना के कुछ दिन पहले की बात करते हैं, जब 5 जनवरी को राज्य के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री के तौर पर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया था। 294 सदस्यों वाले बंगाल विधानसभा के चुनाव से पहले ही मंत्रियों के अलावा कई तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने भी पार्टी को छोड़ दिया है, जिसमें शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, दीपाली विश्वास के अलावा शुक्रा मुंडा जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। इनमें शुभेंदु अधिकारी का जाना दीदी को बहुत खटकता होगा। ये परेशानी दीदी के सर में दर्द देने के लिए काफी है। शुभेंदु अधिकारी को सीधा चैलेंज करना पड़ सकता है दीदी को भारी। खैर, अब शुभेंदु अधिकारी के मसले पर ही बात कर लेते हैं। दरअसल लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे से पहले ही दामन छोड़ दिया था राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने और बीजेपी के हो गए। अब आलम ये है कि भले ही ममता दीदी चारों तरफ से परेशानी से घिरती जा रही हो, पर शुभेंदु को उन्होंने चैलेंज भी किया है। शुभेंदु को लेकर बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि मिदनापुर में कई सीटों पर शुभेंदु प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले ही शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के 2016 से विधायक रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद इस्तीफा भी दे दिया। अब यहाँ खेल ये हो गया है कि नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शुभेंदु को उनकी इसी पुरानी सीट से बीजेपी ने उतारने का फैसला किया है। दरअसल इस ऐलान के बाद शुभेंदु को टीएमसी ने चैलेंज किया कि नंदीग्राम से इस बार फिर चुनाव लड़के दिखाएं अगर दम है तो। अब भले ही ममता दीदी दम दिखा रही हों, लेकिन जैसा प्रभाव शुभेंदु का रहा है बंगाल के कुछ खास क्षेत्र की राजनीति में, उससे तो ममता को परेशानी उठानी ही पड़ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ममता को हो सकती है बड़ी परेशानी। अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर। जब मैदान में उनकी पार्टी कूद पड़ी है तो आने वाला समय ममता दीदी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ओवैसी ने बिहार चुनाव में सारी रणनीति को उलट पुलट कर रख दिया था। ऐसे में ममता को डरना ही चाहिए कि कहीं ओवैसी की पार्टी उनके मुसलमान वोटर्स को उनके दामन से न उड़ा ले जाए और इसका फायदा बीजेपी को न पहुंच जाए। जैसे कि बिहार में 4 सीटों में जीतकर ओवैसी ने और 8 से 9
सीटों में काफी भारी संख्या में आरजेडी के कोर वोटर को काटकर बीजेपी को फायदा करवाया था। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता तो बढ़ी है। बीजेपी ने हाल ही में जो दावा किया वो दीदी के होश उड़ा देंगे। बीजेपी ने हाल ही में जो दावा किया है वो ममता बनर्जी के होश ही उड़ा देने वाले दावे हैं। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में ऐसा दावा किया है कि उसके संपर्क में तृणमूल कांग्रेस के कई एमएलए हैं, पर वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। हालांकि इस दावे में कैलाश विजयवर्गीय ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, धीरे धीरे पर तृणमूल कांग्रेस को जोरदार झटका देने वाली तो ये खबर है ही। पहले ही कईयों ने बीच मझधार में टीएमसी को छोड़कर दूसरा रास्ता लिया। ममता बनर्जी की एक बड़ी परेशानी बनी ये नई पार्टी। ममता बनर्जी की एक बड़ी परेशानी और चिंता का कारण नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी बनती जा रही है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो कि ममता बनर्जी के करीबी तो वहीं राज्य की सत्ता पर उन्हें बैठाने में अहम रहने वाले व्यक्ति हैं और उनकी ही ये पार्टी है। अब होगा ये कि टीएमसी का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि 125 सीटें ऐसी हैं राज्य में जहां मुस्लिम वोटर बहुतों में मतलब 25% या उससे भी ज्यादा है। अब ऐसे सीटों पर ओवैसी की पार्टी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट अपना प्रभाव तो डालना चाहेगी ही। वैसे भी सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी पार्टी के गठबंधन की संभावना ओवैसी या फिर सीपीएम या फिर कांग्रेस के साथ होने के बरकरार है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए ये विधानसभा चुनाव तो आसान नहीं रहने वाला। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।